नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आत्म साक्षात्कार। जी हां, आत्मज्ञान की अनुभूति कैसे हो, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र और अलौकिक के साथ दिव्य भी होता है। उसकी अंतिम अवस्था धर्माचरण और ईश्वर से साक्षात्कार है। यह शरीर के माध्यम से ज्ञान और प्रयत्न करने से मिलती है। शरीर को जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दासता से ऊपर उठते हैं तो स्वयं ही आत्मानुभूति होने लगती है। जो आदमी इस सत्य को गहराई तक अपने हृदय में बिठा लेता है वह नाशवान वस्तुओं के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर हो ही जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अनात्म तत्वों से उसकी रुचि लगभग हटने से लगती है। विचारों और व्यवहारों में पवित्रता उत्पन्न हो ही जाती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है उसी अनुपात में दैवी गुणों का उसमें समावेश भी होता चलता है। फलस्वरूप सच्चे सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आने लगते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उपकरणों या अधिक से अधिक स्कूली शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्यों या विशेषताओं की विवेचना कर सके वह आत्मज्ञानी भी हो सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। यह कार्य ऐसा नहीं जो हर किसी से किया ना जा सके। प्रत्येक व्यक्ति यह कार्य कर सकते हैं। अपनी भूलों, त्रुटियों और आदत में प्रविष्ट बुराइयों को अपने में दृढ़ता पूर्वक खोजना और उन्हें दूर हटाना हर किसी के लिए संभव है। बस एक ललक की आवश्यकता है। सन्मार्ग पर चलते हुए रास्ते में जो अड़चनें, बाधाएं और मुसीबतें आती हैं उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करते रहने से अपनी समस्त चेतना का रुख आत्मा की ओर उन्मुक्त होने लगता है। जैसे बंदूक की गोली को शक्ति पूर्वक दूर तक पहुंचाने के लिए उसे छोटे से छोटे दायरे से गुजारा जाता है, वैसे ही अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देने से उधर ही आशातीत परिणाम दिखाई देने लगते हैं। जब तक अपनी मानसिक चेष्टाएं बहुमुखी होंगी तब तक विपरीत परिस्थितियों से टकराते हैं, किंतु जब एक ही दिशा में दृढ़ता पूर्वक चल पड़ते हैं तो ध्येय प्राप्ति की साधना भी लगभग सरल सी हो ही जाती है। किसी विषय को जब तक मनुष्य भली भांति समझ नहीं लेता तब तक उससे झिझकता रहता है। घने अंधकार में जाने से सभी को भय तो लगता ही है, किंतु यदि उसी अंधकार में जाने के लिए हाथ में मशाल दे दी जाए तो अज्ञानता का भय अपने आप दूर भी हो जाता है। आत्मिक ज्ञान के प्रति भय तथा उपेक्षा और उदासीनता का कारण यही होता है कि अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। अनंत शक्तियों का केंद्र होते हुए भी मनुष्य इधर से जितना उदासीन रहता है उतना ही दुख और अभाव से घेरे रहता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।